शिक्षा विभाग द्वारा एक्सपोजर विजिट पर विदेश भेजे गए शिक्षकों की चयन प्रक्रिया पर प्रदेश अध्यापक संघ ने सवाल उठाए और चयन प्रक्रिया के लिए तय किए मापदंड को गलत करार दिया। शिमला में पत्रकार वार्ता कर प्रदेश अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि शिक्षा विभाग ने एक्सपोजर विजिट के लिए गलत मापदंड बनाए हैं और उन मापदंडों को भी दरकिनार कर शिक्षा निदेशालय ने चयन प्रक्रिया में धांधली की है, जिसकी निष्पक्ष जाँच सरकार को करनी चाहिए। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि शिक्षा विभाग ने मनमर्जी कर योग्य अध्यापकों को चयन से बाहर किया और ऐसे अध्यापकों को एक्सपोजर विजिट पर भेजा जो तय मापदंड पूरा नहीं करते। इसको लेकर अध्यापक संघ ने सरकार से जांच की मांग की है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के लिए एक एक्सपोजर विजिट रखा गया है, जिसमें पहला फेज हो चुका है। दूसरी फेज में भी जो है लगभग 100 शिक्षकों का जो है वो सिंगापुर जाने के लिए चयन किया गया है। उसको लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा जो आपने सुनी होगी। हमारे संगठन के पास भी अलग अलग तरह से जो शिकायतें हैं शिक्षकों की तरफ से वो आई, हमने उसको एड्रेस किया। ये बात बिल्कुल सही है कि जो चयन प्रक्रिया के लिए क्राइटेरिया बनाया गया है वो क्राइटेरिया बहुत ही फॉल्टी है। उसको बनाते समय मुझे लगता है कि बहुत सी बातों को दरकिनार किया गया। जिस आधार पे क्राइटेरिया बनाया गया उससे जो है जो योग्य शिक्षक है, जो शिक्षक निरंतर कक्ष में बच्चों के बीच रहते हैं और अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, निश्चित तौर पे उनको उसका फ़ायदा नहीं हुआ। वो क्राइटेरिया तो चलो जैसे बन चुका था, उसके बावजूद उस क्राइटेरिया के सिलेक्शन में जो धांधली हुई है उस धांधली को लेके भी हमने माननीय शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव के समक्ष आपत्ति संगठन की तरफ से की थी, लिखित रूप में दी थी, जिस पर शिक्षा सचिव ने और मंत्री ने इस पर इंक्वायरी करने का आश्वासन दिया था। लेकिन वो आश्वासन ही रह गया। हमने उसमें कहा था कि शिक्षा निदेशक उच्च ने इस टूर के लिए जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई थी उस कमेटी के तहत 10 अलग अलग पत्राचार के माध्यम से शिक्षकों का चयन किया और वो एसपीडी कार्यालय को उनके नाम प्रेषित किए। पहली जो सूची भेजी थी, जिसमें पहली सूची में सिंगापुर के लिए जो शिक्षक गए थे उसमें भी बहुत से नामों में जो आपत्ति है शिक्षकों ने हमें दर्ज कराई थी, उसमें भी काफ़ी गड़बड़ी हुई है। उसमें योग्य शिक्षकों को क्राइटेरिया में नहीं लिया गया। उसके बाद 10 अलग अलग मैंने आपको कहे कि जो पत्राचार निदेशक उच्च के द्वारा किए गए थे 2 फरवरी से लेकर बाद में पूरे महीने के प्रोसेस में 10 पत्राचारों को दरकिनार करते हुए शिक्षा निदेशक उच्च ने 2 मार्च को एक नई फाइनल लिस्ट जो है वो जारी करी और जिसमें उन्होंने उनमें बहुत से नामों को बदल दिया। अब मुझे ये बात मैंने जानने की कोशिश की शिक्षा सचिव से कि या तो जो 10 सूचियां पहले भेजी गई थी, जो 10 सिलेक्शन कमेटी के तहत जो नाम भेजे गए थे, या तो वो सिलेक्शन गलत थी या फिर जो बाद में 2 मार्च को फाइनल लिस्ट भेजी या वो गलत है। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। अन्यथा जब आपने सिलेक्शन लिस्ट में नामों को एक बार भेज दिया तो उन नामों को बदल के दूसरे नाम वहाँ पे भेजने का क्या औचित्य है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह शिक्षा विभाग के जो एक कार्यप्रणाली उसको दर्शाता है।